नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस साल के पहले महीने जनवरी का वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा ये महीना, किस जीवन के क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्या आप सावधानियां बरत सकते हैं, क्या ग्रह नक्षत्र हमारे लिए लेकर आए हैं इस महीने में। तो इससे पहले कि हम बात शुरू करें वृषभ राशि की, आपने शायद या तो देख लिया होगा या आप देख सकते हैं, आने वाला होगा वृषभ राशि के लिए वार्षिक राशिफल, जिसमें हमने नॉर्मली हर एक महीने के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। बाकी महीने वाला ज़्यादा कह सकते हैं डिटेल में होता है, तो उसको प्लीज़ देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं आपके गोचर चार्ट से। ग्रह कहाँ पर हैं, उनकी स्थिति क्या है, उससे थोड़ा शुरुआत करते हैं। देखिए इस तरह से दिखती है आपकी गोचर कुंडली। मैं गोचर कुंडली की बात कर रहा हूँ। गोचर का मतलब फिलहाल में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कहाँ पर हैं और वो आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। इससे पहले एक बात कहना जरूरी समझूंगा कि ये गोचर कुंडली है, जन्म कुंडली नहीं है। एक जन्म कुंडली होती है, जब आप पैदा हुए थे उस समय ग्रह किस नक्षत्र में थे, किस भाव में थे, किस राशि में थे, क्या योग बना रहे थे, वो आपका प्रारब्ध है। उसमें ही लिखा है क्या होने वाला है। जिसके बारे में चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का प्रारब्ध, धन, पैसा, ये सब मतलब पोजीशन, ये सब जन्म के समय तय हो जाती है। वो जो प्रारब्ध की बात कर रहे थे वो उनके जन्म के जो ग्रह नक्षत्र थे उनकी बात कर रहे थे। श्री युक्तेश्वर ने जो कहा कि व्यक्ति जन्म ही तब लेता है कि जो स्टार्स होते हैं वो एग्जैक्ट वहाँ पर होते हैं जो उसकी आगे की यात्रा के लिए ज़रूरी है, तो उन्होंने जन्म कुंडली की बात की है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो गोचर है। तो पहले आपकी जन्म कुंडली है, उसमें अगर कोई बहुत अच्छी सिचुएशन है, इस साल दशा महादशा अच्छी चल रही है और यहाँ पर भी अच्छा दिखा रहा है, तो वो चीज़ हो जाएगी। इस तरह से देखते हैं। अपने आप में गोचर कुछ नहीं देता है, क्योंकि तो पूरे सभी के लिए ना, जितने भी वृषभ वाले हैं सभी के लिए है, और सबके लिए एक साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है। तो चलते हैं इसी के साथ। ये आपकी कुंडली दिखती है। प्रथम भाव में वृषभ राशि में ही राहु है, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु और शुक्र हैं, जो कि शुक्र जो है यहाँ पर शुरुआत के 3-4 दिन रहेंगे, उसके बाद जो है वो धनु राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य जो है वो 13 तारीख तक धनु राशि में अष्टम भाव में आपके बने रहेंगे और 14 तारीख को वो आपके मकर राशि में आएंगे। इसीलिए इसी महीने इस महा मकर संक्रांति भी है। नवम भाव में आएंगे आपके बुध, शनि और गुरु पूरे महा नवम भाव में धनु राशि में रहने वाले हैं। बुध यहाँ पर 5 तारीख को आएंगे, 5 के बाद लगभग यहीं पर रहेंगे कुछ समय के लिए। वो यहाँ 25 के बाद कुंभ में जाएंगे, फिर से वापस आ जाएंगे 30 तारीख को और फिर से यहीं रहेंगे बुध यहाँ पर करीब अप्रैल तक। और मंगल जो है आपके द्वादश भाव में है, मेष राशि में बैठे हुए हैं। ये भाव द्वादश है और नंबर 1 जो है वो राशि का नाम है, तो ये द्वादश भाव है और उसमें 1 नंबर इस राशि को दिखा रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे द्वादश भाव में मेष राशि में मंगल है। ये आपका प्रथम भाव है, 2 नंबर की राशि है आपका। तो भाव आपका प्रथम है पर राशि उसमें दूसरे नंबर की वृषभ है। ये भाव जो है आपका द्वितीय है पर तीसरे नंबर की राशि जो मिथुन है वो आपके दूसरे भाव में है। ये भाव तृतीय है, इसमें चौथे नंबर की राशि कर्क है। ये भाव तो चतुर्थ है पर राशि इसमें 5वीं और 5वीं राशि सिंह होती है। ये भाव तो पंचम है पर राशि इसमें छठी है जो कि कन्या राशि होती है। और ये भाव तो छठा है पर राशि इसमें 7वीं है, मतलब जो नंबर है वो राशि को दिखा रहा है। कोई और राशि भी हो सकती है पर भाव ये हमेशा 7वां ही रहेगा, छठा ही रहेगा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा भाव, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये इस तरह से भाव है जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और इसके अंदर जो नंबर है, जो राशियां हैं वो बदलती रहती हैं अलग अलग लग्न के अनुसार, अलग अलग राशि के अनुसार। जैसे किसी का अगर कुंभ लग्न है, कुंभ राशि है, तो यहाँ पर 11 नंबर होगा, आपके में 2 है क्योंकि आपकी वृषभ है। तो आइए बात करते हैं अब थोड़ा आपके बारे में, वृषभ वाले व्यक्ति होते कैसे हैं, बड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा फिक्स साइन है
वृषभ जो है फिक्स साइन है, अर्थ साइन है, और इसका जो सिंबल है वो बैल को दिखाया गया है। दूसरा काल पुरुष के दूसरे भाव की कुंडली है जहाँ धन के होता है, तो धन के प्रति बड़ा ये कह सकते हैं कि इनको ललक होती है, व्यक्ति धनी बनना चाहते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, शुक्र का साइन है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करते हैं, खुद भी कोई काम करते हैं तो उसको क्वालिटी का करना चाहते हैं, और चाहते भी यही है कि इनका कम क्वालिटी का हो, चीज़ अच्छी होनी चाहिए, एक हो पर अच्छी हो, इस तरह का इनका नेचर होता है, विचार होता है। धन को फेंकते नहीं है पर अच्छी चीज़ें खरीदने का इनका शौक होता है, अच्छा खाना पीने का इनको शौक होता है। स्थिर साइन है तो मतलब थोड़ा सा कभी कभी आलस्य इनमें रहता है, खास करके अगर इन्हें गोल का पता ना हो तो लाइफ में कभी कभी आलस्य इनके अंदर रहता है, तो इनके जीवन में गोल का बहुत ज़रूरी है, अन्यथा थोड़े से आलसी दिखाई पड़ते हैं क्योंकि गोल नहीं मिला, वो नहीं मिला कुछ पाने के लिए। अगर इनको कुछ मिल जाए तो फिर मेहनत बड़ी ज़बरदस्त कर सकते हैं, जैसे बैल में बहुत ताकत होती है ना, तो ताकत बहुत है, स्टेमिना बहुत है, पर जब तक लक्ष्य ना मिले थोड़े आलसी से रहते हैं, तो लोग कई बार इनको आलसी भी समझ सकते हैं। मैरिज लाइफ में थोड़ी लेट हो तो अच्छा है, शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। आर्ट, मीडिया, फैशन, डिजाइनिंग, बैंक और इस तरह के काम के लिए बहुत अच्छा है। बैंक, किसी भी तरह से पैसों से जुड़ा हुआ काम, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम, उसमें बड़े अच्छे होते हैं। बिजनेसमैन भी अच्छे होते हैं, पर ट्रेडिशनल बिजनेस हो और पक्का बिजनेस हो, रिस्क लेने वाले नहीं होते हैं। नई इवेंट करके कुछ इस तरह का कोई नया सोच, कुछ इतना नहीं, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल पहले से जमा हुआ और नई चीज़, मतलब जो जिसको अच्छी तरह से जांचा परखा हुआ हो, सॉलिड चीज़ हो, उस पर काम करना पसंद करते हैं। नए एनवायरनमेंट में नए लोगों के बीच ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अपने जानने वाले लोग हों, बिजनेस का पूरा पता हो और उसके बाद उसमें घुस के एकदम स्ट्रांग स्थिति में कार्य करना पसंद करते हैं, और करते भी हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो ये है इनका, थोड़ा सा नेगेटिविटी है, थोड़ा सा आलस्य वाला है, आलस्य थोड़ा सा करते हैं। कह सकते हैं कि नई जो एकदम सिचुएशन हो तो उसमें थोड़ा सा ये घबरा सकते हैं, जल्दी ही कह सकते हैं कंफर्ट चाहते हैं चीज़ों में, और कई बार बहुत हार्ड वर्क करना होता है लाइफ में, तो कंफर्ट पे कई बार ज़्यादा खर्च भी कर सकते हैं। अगर ग्रह अच्छे ना हो, शुक्र अच्छा ना हो, तो बहुत ज़्यादा पैसा कंफर्ट या दिखावे पे खर्च कर सकते हैं, इस तरह का यहाँ पे रह सकता है। और अगर लाइफ में स्टेबिलिटी ना हो, प्रेडिक्टेबिलिटी ना हो, तो ये थोड़ा घबरा जाते हैं, उतना अपना फुल जो इफेक्ट है, जितना इनके अंदर कैपेबिलिटी है उतना कर नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। अगर प्रेडिक्टेबिलिटी ना हो किसी चीज़ में, थोड़ा सा असंतुलन सा हो, तो इनको थोड़ा बेस चाहिए, सॉलिड बेस हो, और ऐसा ना हो कि स्थिति पता नहीं क्या होगा, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं अब आपके महीने के बारे में। देखिए ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छा महीना है, बहुत प्यारा महीना है, क्योंकि हम किसी भी साल को देखें या महीने को देखें, सबसे पहले हमको गुरु, शनि और राहु ये देखने चाहिए, उसके बाद लग्न का स्वामी, क्योंकि लग्न का स्वामी तो अलग अलग हो सकता है, कभी कभी चंद्रमा भी हो सकता है, तो चंद्रमा तो बहुत तेजी से घूमता है, सबसे पहले यही ग्रह देखे जाते हैं। तो अभी अप्रैल तक शनि गुरु एक साथ हैं, तो गुरु का गोचर नवम भाव में बहुत शुभ माना गया है, शनि के पास भी पहुंच गए तो शनि को भी शुभता मिल रही है, तो गुरु शनि दोनों ही अच्छे हो गए। भाग्य भाव में है, भाग्य, फॉर्चून, लक, विद्वत्ता, दूरदृष्टि उसके भाव में है, पिता के भाव में है, आपके पूर्वजों के भाव में है, तो आप ये कह सकते हैं कि लक आपका साथ देगा, फॉर्चून आपका साथ देगा, पिता से जुड़े हुए लोगों से, अपने परिवार से काफ़ी लाभ हो सकता है, कुछ तरह की अच्छी बातें यहाँ पर हो सकती हैं। एजुकेशन आदि के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आदि के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर और बिजनेस के लिए भी फर्स्ट क्लास महीना है, दोनों के लिए। लव अफेयर आदि की भी हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, फील्ड है, रिलेशनशिप हुआ, लव हुआ, ये सब हुआ, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। खास करके 4-5 तारीख तक तो शुक्र है वहाँ पर फिर भी शुक्र के साथ केतु हैं, तो पूरी साल ही थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन जो रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ से दिखाता है। अब हम एक एक ग्रह को अगर देखें तो देखिए गुरु की बात करें, गुरु की पंचम दृष्टि जो है लग्न पर पड़ रही है, जहाँ पर राहु है, अच्छी दृष्टि है, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी समाज में इज्जत मिलेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है। राहु का यहाँ बैठना आपका विदेशों से कोई लिंक बन सकता है, विदेशों से कुछ फायदा हो सकता है। गुरु आपके जीवन में आ सकते हैं, टीचर आ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले,
गुरु सिर्फ वही नहीं होता कि आप बिल्कुल किसी को गुरु बना लें, हर चीज़ जिससे हम सीखते हैं, आप खुद भी काफ़ी, आपका क्या कह सकते हैं कि बहुत कुछ सीखेंगे इस साल। यहाँ से गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर है, तो पड़ोसियों से, छोटे भाइयों से रिश्तों में सुधार आएगा, स्थिति सुधरेगी। जितना पराक्रम करेंगे भाग्य उतना साथ देगा। भाग दौड़ काफ़ी रह सकती है। भाग दौड़ फिजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है। फिजिकल मतलब आप चल के जा रहे हैं, मेंटल मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहेगी। और पढ़ाई लिखाई, अगर आप स्टूडेंट हैं तो काफ़ी ज़्यादा मोशन में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। वो भी एक तरह की यात्रा ही है। शांत नहीं रहेगा महीना, काफ़ी कुछ हलचल रहेगी इस महीने में, पर वो उस सब का जो रिजल्ट रहेगा वो काफ़ी पॉजिटिव आएगा, अच्छा आएगा। आपका कहने का तरीका, बात करने का तरीका बहुत बढ़िया रहेगा। आप किसी को कन्वेंस करने में इस बार सफल होंगे। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो आपका कोई प्रोजेक्ट साइन हो सकता है, आप किसी अच्छी डील को करा सकते हैं। यात्राएं वगैरह भी करेंगे तो उससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। आपके लिए यात्राएं काफ़ी अच्छी रहेंगी। गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव पर भी है, जो कि प्रेम का है, एंजॉय का है, लव का है, फन का है। इसी के साथ साथ ज्ञान का है, बुद्धि का है, इंटेलिजेंट का है, हायर नॉलेज का भी है, एजुकेशन का भी है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, गवर्नमेंट का है, पावर का है। तो गवर्नमेंट से आपको लाभ हो सकता है, खास करके 13 तारीख के बाद से, क्योंकि सूर्य भी नवम में आ जाएंगे। गवर्नमेंट से, फादर से, उच्च स्तरीय लोगों से आपको फायदा हो सकता है। घर में कोई नन्ही परी, नन्हा बच्चा आ सकता है। पूरी साल ही लगभग ये योग रहेगा, खास करके जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की स्टार्टिंग तक। उसके बाद फिर सितंबर से नवंबर तक ये बच्चे वाला योग, घर में संतान प्राप्ति का योग रहने वाला है। इसके साथ साथ शादी विवाह का योग भी रहने वाला है। शादी विवाह का भी बड़ा जबरदस्त जो है योग आपका रहने वाला है इन महीनों में। इस महीने तो है ही, अगले से उसमें भी रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि ऐसे ही रहेगी। अब बात देखनी होगी कि जन्म कुंडली में इनमें से किसकी दशा महादशा है। ऐसे में अगर आपकी सप्तमेश की दशा है, कुछ इस तरह का है, या फिर ये जो गुरु की जो दृष्टियां पड़ रही हैं, जैसे आप गुरु की दृष्टि देखें 1 2 3 4 5 यहाँ पर पड़ रही है, और आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर सप्तमेश बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, तो फिर शादी आदि की जो चीज़ें हैं वो बहुत बढ़ सकती हैं। आपके 10 में शनि है। अगर आपके शनि की स्थिति कुंडली में यहाँ पर है और गुरु उसको देख रहे हैं, 10 में भी देख रहा है, तो फिर इस साल जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आपके कर्म क्षेत्र में प्रमोशन हो सकता है, बहुत बड़ा आपको ओहदा मिल सकता है, बिजनेस में बहुत बड़ा चेंजेज आ सकता है, देश विदेश आप जा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करेगा। बाकी पंचम भाव पर क्रिएटिव आप रहेंगे। आपकी जो आपने जो भी क्रिएट किया है, चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपने कोई चीज़ बनाई है, आपने कुछ भेजा है, उसको वो लाइमलाइट में आएगा, उसको महत्वता मिलेगी, लोग उसके पहचानेंगे, लोग उसको जानेंगे। यही बात आपके बच्चों पर भी लागू होती है। अगर आपकी शादी वगैरह हो चुकी है तो आपके बच्चे कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको फेम मिलेगा। वो काफ़ी एग्ज़ाम वगैरह में अच्छा कर सकते हैं। वो उनकी भी जो जीवन है उसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे। उस हिसाब से बहुत महीना अच्छा है। जहाँ तक हमने गुरु की बात की, अब हम शनि की बात करें जो दशमेश हैं। शनि धर्म कर्म अधिपति योग बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। धर्म कर्म अधिपति योग बनाकर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही शुभ योग माना गया है। सबसे अच्छे तगड़े अच्छे राजयोगों में से एक माना गया है। अगर ऐसा योग जन्म कुंडली में हो तो व्यक्ति को अपने पूर्व के पुण्यों की वजह से ऐसा कर्म मिलता है जिससे वो पैसा तो कमाता ही है, पैसे से ज़्यादा ख्याति और पुण्य कमाता है, अच्छा काम करता है, सोसाइटी के काम आता है। तो आपको भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसा काम जो जिससे आपको आय तो हो ही, साथ में आप लोगों का भला भी कर पाएँ, आपको फेम भी मिले और आपका धर्म पालन भी हो। कोई अच्छा काम आपके जीवन में आ सकता है। लाभ थोड़ा सा कम होगा, लाभ थोड़ा सा शनि महाराज यहाँ से रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर है। 1 2 3 मतलब मेहनत बहुत होगी, प्रमोशन आदि भी होंगे, पर जो पैसा जब आएगा तो शायद उतना नहीं आएगा जितने आपने उम्मीद की है। और जो बड़े भाई हुए या आपके सीनियर्स हुए, उनसे थोड़ा सा किसी बात से मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है। यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है। मेहनत आप काफ़ी करेंगे और करनी भी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएंगे। शनि जो है मेहनत बहुत कराते हैं, प्रैक्टिकल ग्रह हैं। शनय
धीरे धीरे देते हैं, मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, पूरी साल ही पर आएंगे, भाग्य साथ देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, धीरे धीरे देगा, मेहनत करेंगे तभी देगा। और इसके साथ साथ ऐसे में आप कह सकते हैं माता काली और हनुमान जी या भोलेनाथ, इन तीनों में से किसी की भी जो है प्रार्थना पूजा बहुत फायदेमंद रहेगी आपके लिए। चाहे आप माता काली की पूजा करें, निवारण मंत्र भी कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम नमः शिवाय, बजरंग बली बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं मंगलवार को, और शनिवार को भी करना है क्योंकि शनि यहाँ पर है, भाग्य भाव में है। इसी तरह भोलेनाथ की पूजा भी मंडे को और शनिवार को करनी है, और माता काली की आप सिर्फ शनिवार को कर सकते हैं, हर दिन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पूजा करते वक्त, भक्ति करते वक्त ये ध्यान रखें कि भक्ति भक्त और ईश्वर के बीच रास्ते को कम कर देती है, दूरी को घटा देती है। मतलब आपके अंदर आपने आराध्य के कुछ कुछ गुण आने लगते हैं, वही भक्ति है। वो भक्ति क्या, जिसमें आप ईश्वर से करीब ही ना आए। ईश्वर के करीब आने का मतलब क्या है? फिजिकल डिस्टेंस तो है नहीं, उनके गुणों को अपने अंदर आना। जब आप उनके गुणों का बखान करते हैं तो वो गुण आपके अंदर आने लगते हैं, आने चाहिए, वही रियल भक्ति है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है तो 7वीं दृष्टि हुई, 8वीं 9वीं 10वीं ये छठे भाव पर पड़ रही है। पेट का थोड़ा ख्याल रखें, रिश्तों का थोड़ा ख्याल रखें, पति पत्नी के रिश्तों में यहाँ थोड़ा सा है, क्योंकि शनि जो है वो काल पुरुष के सप्तम राशि को देख रहे हैं, और सप्तम राशि किसकी होती है? शुक्र की है, आपके लग्नेश की राशि है, और प्यार की राशि है, शादी विवाह की राशि है, बिजनेस की राशि है, कॉन्ट्रैक्ट्स की राशि है, एनिमी की भी राशि है, दुश्मनों की भी राशि है। तो ऐसे में एक तो पति पत्नी के बीच थोड़ा डिफरेंस पैदा हो सकते हैं। आपके बिजनेस में, अगर आप बिजनेस में हैं तो उसमें भी थोड़ा ड्राइनेस रहेगी, थोड़ी दूरी जीवन साथी से यहाँ पर बन सकती है, किसी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन एक दूसरे के प्रति प्रेमी प्रेमिका में, और क्या कह सकते हैं पति पत्नी में रह सकता है, रहेगा ही, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, क्योंकि डिसाइड तो आपकी जन्म कुंडली ही करेगी, पर इस तरह की संभावना है। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, खासकर कि अगर शनि की दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हो, बहुत ज्यादा शुभ ना हो, तब हर गोचर की एक शर्त होती है कि अगर वो ग्रह कुंडली में बहुत अच्छा है तो फिर वो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। अगर अष्टक वर्गा में उसको अच्छे पॉइंट मिले हैं, जैसे शनि यहाँ पर है, भाग्य भाव में शनि का गोचर बहुत शुभ नहीं कहा गया, पर अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट मिले हैं तो फिर वो आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। तो अष्टक वर्गा में कितने पॉइंट्स हैं वो चेक करना ज़रूरी है। भिन्नाष्टक वर्गा में भी अलग अलग जो पॉइंट होते हैं वो चेक करना ज़रूरी है। अगर सर्वाष्टक वर्गा में आपके 28 के आसपास हैं और भिन्नाष्टक वर्गा में भी आपके 3 से ऊपर हैं, 5 ऐसे आए, तो फिर शनि यहाँ पर वंडरफुल अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। गुरु शनि के बाद हम देखते हैं भाई राहु, सबसे इंपॉर्टेंट वही बनते हैं। राहु लग्न में है, लग्न में राहु का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया, पर चूंकि यहाँ पर उच्च के राहु है, कोई भी ग्रह अगर भले ही उसका वहां पर गोचर अच्छा ना कहा गया हो, पर अगर वो अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, तो अचानक से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट दे सकता है। बहुत सारी फेम राहु देने में संपन्न है, धन धान्य देने में संपन्न है, विदेश यात्रा कराने में यहाँ पर समर्थ हैं काफी हद तक। पर कब होगा ऐसा? अगर आपकी कुंडली का राहु अच्छा हो तब तो बहुत अच्छा होगा, और कुंडली का राहु अच्छा ना हो तो फिर ऐसे में नुकसान भी हो सकता है, धन का फालतू का नुकसान, जहाँ ऐसी जगह पैसा जा सकता है इसका कोई खास रिजल्ट निकल के ना आए, या किसी भ्रमवश कोई नुकसान हो सकता है अगर राहु खराब है तो। अब खराब है या सही है कुंडली देखकर ही पता चलेगा। वैसे चेक करने के लिए 3, 6, 11 में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर इनका डिस्पोजिटर अच्छी तरह बैठा हो। इसकी तरह केंद्र त्रिकोण में राहु और केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठे हों और उनका डिस्पोजिटर भी अच्छी जगह हो, तब भी राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सही में कह पाएंगे। वैसे यहाँ के जो राहु हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लॉटरी आदि आपको दिला सकते हैं और इनहेरिटेंस आदि का लाभ करा सकते हैं। यात्राएं काफ़ी कराएंगे आपको, और घर गाड़ी बंगला आदि खरीदने का यहाँ पे योग बनाते हैं, जो वो शुभ रिजल्ट दे सकते हैं। खराब रिजल्ट किस बात के दे सकते हैं? पैसा इकट्ठा नहीं होगा, पैसा थोड़ा खर्च हो जाएगा,
एक तो इसके, और स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, और पति पत्नी के बीच, सास ससुर के बीच, आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ संबंधों में यहाँ पर थोड़ी खटास आ सकती है। और ड्राइविंग वगैरह करते वक्त ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम, यहाँ से अष्टम आ रहे हैं ना, अगर हम इस भाव से, तो अष्टम वाले भाव का भी थोड़ा सा नुकसान करते हैं। मतलब हो सकता है कि भाई छोटा मोटा, सब डिपेंड तो आपकी कुंडली पर करेगा, पर फिर भी रोग ऋण शत्रु, किसी से फालतू का पंगा ना लें इस साल, 1.5 साल, उससे ठीक, उसको मतलब डिप्लोमेसी से इस तरह से सॉल्व करने का कोशिश करें, नहीं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर में फंसने का चांसेस है। अगर राहु की दशा महादशा है और राहु शुभ नहीं है तो, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब थोड़ा लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश का भी देखना बहुत ज़रूरी है। लग्नेश सप्तम में रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, तो अगर आपका स्पिरिचुअलिटी में, ध्यान साधना, योगा, इस सब में इंटरेस्ट है तो उसके लिए तो अच्छे हैं। उसके बाद केतु जो है अष्टम, शुक्र जो है अष्टम में आएंगे। अष्टम में शुक्र का गोचर बुरा नहीं कहा गया है, शुभ ही कहा गया है। शादी विवाह आदि बड़े खानदान में हो सकता है, बड़े आपसे बड़े खानदान में हो सकता है। पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस आदि का चांसेस रहता है मिलने का। पर आपकी जो पत्नी है उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, या आपके जो पति हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, उनसे स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। मेनली मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये जो अष्टम भाव है ये कई बार हमारे पतन को दिखाता है, मिस्टेक्स को दिखाता है, बदनामी को दिखाता है, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाता है। अचानक धन मिलना, लुटा धन, मतलब जो धन आपसे कहीं किसी ने लूट लिया, चोरी हो गया, उसका वापस आ जाना अचानक से, जिस धन की कोई उम्मीद ना हो उसका आ जाना, इनहेरिटेंस का मिल जाना, लॉटरी का निकल जाना, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, साधना, कुंडली मेडिटेशन, ये सब, चक्र मेडिटेशन, इन सब में सफलता का प्राप्त होना, समाधि का लगना, ये तो उस चीज़ के लिए, कुछ चीज़ों के अच्छा भी, अल्टरनेटिव मेडिसिन के लिए अच्छा है, रिसर्च आदि के लिए अच्छा है। और शुक्र यहाँ पर इन सब चीज़ों में रुचि भी देंगे, उनकी तरफ आपका ध्यान भी ले जाएंगे। सप्तमेश जो है वो 12th में जा रहे हैं, तो बिजनेस के मामले में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका कुछ है तो वो बढ़ सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी से किस तरह का आपका संबंध है तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा संभल के करें, उसमें फिर नुकसान भी हो सकता है। अगर आपका देश का ही काम है, अपने देश में ही, भले ही आपका अपने ही देश में हो, पर ऐसी चीज़ों का व्यापार हो जो दूसरे देश से किसी तरह से ताल्लुक़ रखती हैं, टूरिज्म से कोई ताल्लुक़ हो, तब भी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी हॉस्पिटल में, जेल में काम करते हैं, किसी ऐसा मॉनेस्ट्री में, चर्च में, योगा आश्रम में, तब भी आपके लिए वो अच्छा जाएगा ये महीना। स्पाउस से किसी तरह की दूरी हो सकती है, ऐसे में किसी व्यक्ति का फॉरेनर से, फॉरेन व्यक्ति से, अपने से दूसरी जात के व्यक्ति से, अपने से दूसरे कह सकते हैं कास्ट का व्यक्ति हो या धर्म का व्यक्ति हो, उससे संबंध होने के लिए अच्छा है। दूसरी शादी के लिए भी ये महीना अच्छा है, अगर आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि राहु केतु इस चीज़ को फेवर करते हैं, उसको कराने की कोशिश करते हैं, उसमें मदद करते हैं। यहाँ बैठे जो मंगल हैं 1 2 3 4 छोटे भाइयों से थोड़ा सा खटपट कराने की कोशिश करेंगे। लड़ाई झगड़े में आप कह सकते हैं कि आपकी विजय होगी, पर लड़ाई झगड़े में ना उलझें तो ही अच्छा है। और पति पत्नी के रिश्तों में थोड़ी खटास लाएंगे। यहाँ पर इस तरह का मंगल होता है तो वो मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। ये मंगल मांगलिक तो नहीं है। मांगलिक क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में है, इस वजह से नहीं है। जब मंगल अपनी ही राशि में होते हैं, उच्च की राशि में होते हैं, नीच की राशि में होते हैं, गुरु की दृष्टि होती है, या फिर लग्न के अगल बगल वो शुक्र की राशियों में होते हैं, कुछ और भी क्राइटेरिया है, तो उसको मंगल दोष नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी मंगल 12वें भाव में हो, लग्न में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो, किसी भी राशि में हो, हमेशा मंगल दोष होता है, तो वो नहीं होता है। वो थोड़े से लोग जो जानते हैं पर पूरी तरह नहीं जानते हैं, वो ऐसा कहते हैं। वास्तव में अगर किताब पढ़ेंगे आप, पराशर जी ने जो कहा है उसको पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे क्लॉ हैं कि कब मंगल दोष है, कब नहीं है, कब है, कब नहीं है। पर हर स्थिति में ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत शुभ नहीं माना गया। एक्टिविटी के लिए अच्छा है, खर्चा करेगा, एनर्जी काफ़ी रहेगी, और कई बार सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों की हो सकती है। तो ऐसे में फिर मैच नहीं मिलता पति पत्नी से, एनर्जी मैच नहीं करती, तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है। वो बातें हैं अपनी जगह पर। मंगल दोष नहीं होता है जब वो अपनी ही राशि में होते हैं।
मंगल की भी बात की हमने, सारे ग्रहों की बात की आई थिंक। और केतु की बात करें तो केतु थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रखेंगे। आपका जो स्पाउस है अचानक से जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है, ध्यान साधना की तरफ जा सकता है, मंदिर पूजा इस सब में उसका इंटरेस्ट आ सकता है, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष आदि पढ़ना शुरू कर सकता है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो नशे की तरफ जाए या कुछ ऐसी चीज़ें करें जो अजीब सी हों, जो आउट ऑफ द नॉर्म है। राहु केतु क्या दिखाते हैं? आउट ऑफ द नॉर्म, जो संसार के नियम नहीं उनको फॉलो करना चाहते हैं, नियमों को नहीं मानते राहु केतु। तो कुछ ऐसा भी कर सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, अलग ही कुछ, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। एनीवे थोड़ा सा आपसे दूरी बनाने की कोशिश हो सकती है इसमें, या आपको खुद लगेगा कि स्पाउस से कुछ थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन यहाँ पर राहु केतु कराएंगे। सभी को कराएंगे नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव बहुत अच्छा है, उस पर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां हैं, उसका कारक मतलब कि शुक्र भी शुभ है, तो आपको कुछ खास असर नहीं होगा। अगर आपकी केतु की दशा अंतरदशा है और आपके कुंडली में सप्तम भाव की स्थिति बहुत शुभ नहीं है, तो बिल्कुल जरूर होगा, 100% होगा। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ राशि का जनवरी का राशिफल। मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।